Hello children, I am Pratibha Lodia, Assistant Professor in Botany at Government College Khetli. This is the first video for the students of BSc Part 2nd, in which I'll be discussing Botany syllabus for this session. Again, this year, you are required to prepare 3 papers in Botany, in which each paper consists of 4 units. As you can see here, for the students of BSc second year, Molecular Biology and Biotechnology, paper second, Plant Physiology and Biochemistry, paper third is Pteridophytes, Gymnosperm and Paleobotany. Children, I'm feeling very glad to tell you that from this session you are having 2 teachers to teach you botany. Your first paper, that is Molecular Biology and Biotechnology, will be wholly taken by Ma'am Dr. Aruna Payal. Second paper, that is Plant Physiology and Biochemistry, is being shared between me and Ma'am Aruna. I'll be taking your plant physiology part, and biochemistry part will be taken by Dr. Aruna Pal ma'am. Your third paper, that is Pteridophytes, Gymnosperm and Paleobotany, will be taken by me. So this is your paper 1, Molecular Biology and Biotechnology. And units, unit 1, 2, 3 and 4, wholly will be taken by Ma'am Aruna. In unit 1, it will be taught to you that what is molecular biology, a brief history of molecular biology, Chergav's rule, Watson and Crick model of DNA, जिसमें DNA structure समझाया जाएगा, Hershey's and Chase experiment prove that DNA is the genetic material. बताया जाएगा कि किस तरह से DNA से RNA और RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है. Melson's and Stall's experiment, जिसमें बताया गया है कि DNA में किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भूमिका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है और कैरी मुलिस का क्या योगदान रहा. यूनिट 2 कंटेन करता है रेगुलेशन ऑफ जीन, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए लेग अपरॉन मॉडल दिया है. यह जैकब एंड मोनार्ड द्वारा दिया गया. इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल, एटेन्यूएशन एंड एंटी टर्मिनेशन के बारे में बताया जाएगा. बेंजर और उसका जीन सेप्ट के बारे में समझाया जाएगा. प्रोमोटर क्या है और यूकैरियोट्स में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है. क्रोमेटिन का संरचना, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस through RNA processing, including capping, splicing, and polyadenylation. Protein synthesis, that is translation, involves initiation, elongation, and termination steps. Unit 3 में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और इसका क्या महत्व है, कल्चर मीडिया किस तरह से तैयार किया जाता है और क्या क्या एसेप्टिक कल्चर टेक्निक्स को ध्यान में रखा जाता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या चीज़ है और इसकी क्या उपयोगिता है, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है और सिंथेटिक सीड्स का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी समझाया जाएगा. और एंथर कल्चर के द्वारा एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स की उत्पत्ति के बारे में समझाया जाएगा. यूनिट 4 इज बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें बताया जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है. इस टेक्नोलॉजी में उपयोग में लिए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और जेनेटिक ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर्स का क्या रोल है
इसमें प्लाज्मिड्स और कॉस्मिड्स को डिटेल में समझाया जाएगा। इसके अलावा आपको cDNA लाइब्रेरी व जीन एम्प्लीफिकेशन के बारे में समझाया जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कंसेप्ट और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। लॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 4 यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। इस पेपर को मैम अरुणा और मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूनिट 1 and 2 I'll be teaching, and unit 3 and 4 will be taught by Ma'am Aruna. Unit 1 includes water, जिसमें वाटर का स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंस टू प्लांट लाइफ बताया जाएगा। इसके अलावा वाटर रिलेशंस में डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस जैसे फेनोमेना को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल को आपको समझाया जाएगा। प्लांट्स में किस प्रकार वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट होता है, इसे समझाया जाएगा। एसेंट ऑफ सैप, जिसमें बताया जाएगा कि ग्राउंड लेवल से प्लांट की अपेक्स तक, जो कि काफ़ी हाइट वाले हो सकते हैं, 300 से 400 फीट वाले प्लांट्स में भी किस प्रकार सॉइल से वाटर अपेक्स तक पहुंचते हैं उसे बताया जाएगा और इससे संबंधित थ्योरीज को डिटेल में समझाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट्स के द्वारा वाटर का जो इवेपोरेशन होता है उसे समझाया जाएगा। ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा की भूमिका और किस प्रकार से उनके मूवमेंट्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है ये समझाया जाएगा और ट्रांसपिरेशन से संबंधित फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा गटेशन क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है प्लांट पे, ये समझाया जाएगा। मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें आपको बताया जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपने वाइटल फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए किस प्रकार से इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और इनके डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी होने पे सिम्टम्स क्या आते हैं, इनको डिटेल में समझाया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, प्लांट्स में किस प्रकार से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इसे भी समझाया जाएगा और फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। यूनिट 2 में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक apparatus क्या है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिटेल में समझाया जाएगा। अबाउट द C3 cycle and C4 cycle and also the factors affecting photosynthesis. रेस्पिरेशन में एरोबिक व एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेशंट की क्या भूमिका होती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन को डिटेल में समझाया जाएगा। फर्मेंटेशन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसे भी समझाया जाएगा। यूनिट 3 बेस्ड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स पर। में कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, then structure and functions of monosaccharides, disaccharides and polysaccharides, उनकी प्रॉपर्टीज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बताया जाएगा। प्रोटीन्स में किस तरह से अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, द नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा। एंजाइम्स, एंजाइम स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मल्टी एंजाइम सिस्टम
and regulation of the enzyme activity. Lipids. What are lipids? Saturated and unsaturated lipids, importance of fatty acids, alpha and beta oxidation, and a brief introduction and application of secondary metabolites. Unit 4 includes phases of growth and development, in which seed dormancy क्या है, seed germination, प्लांट के मूवमेंट्स किस प्रकार से होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक और उसको रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स, फोटोपीरियडिज्म एंड वनलाइजेशन क्या है, किस प्रकार डे लेंथ अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और फ्लावरिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और इसमें किस प्रकार से क्रिया होती है, फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंसेप्ट ओरिजिन एंड फाइटोक्रोम। कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, सम ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, इनकी डिस्कवरी और इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दिस इज पेपर थर्ड, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पेलिबॉटनी। ये पूरा पेपर मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। वन में आपको टेडोफाइट्स क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जेम्स स्मिथ द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, टेडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किस तरह से स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशंस ऑल्टरनेट करती हैं वो बताया जाएगा। स्टीलर सिस्टम इन टेडोफाइट्स का स्टील क्या है और किस तरह से स्टील का ओरिजिन में, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, एपोगैमी और एपोस्पोरी क्या है और टेडोफाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। यूनिट 2 में कुछ टेडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर जैसे कि साइलोटम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा, जिसमें इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन समझाया जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन दिया गया है। यूनिट थर्ड बेस्ड है जिम्नोस्पर्म पर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर जैसे कि साइकस, स्पाइनस, एफिड्रा की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी बताया जाएगा। यूनिट 4 is based on fossilization process, types of fossils, techniques of study of fossils and about the geological time scale. इसके अलावा कुछ primitive land plants like Rhynia, fossil टेट्रोफाइट्स का रिकंस्ट्रक्शन जिसमें लेपिडोडेंड्रॉन और कैलामाइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा फॉसिल जिम्नोस्पर्म विलियमसोनिया को डिस्क्राइब, पेपर थर्ड होली या So that's all in this video. In the next video, I'll be taking Unit 1 from the paper second, that is plant physiology part. और इस पेपर से आपको पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा about water, structure, physical and chemical properties and importance to plant life. So read the topic in advance so that you can understand it well. Okay, thank you all of you.